आज एक बार फिर से कालावीर साधना का अपडेट दिया जा रहा है आप सभी साधक और दर्शकों के लिए, क्योंकि काफ़ी साधकों तक किट पहुंच गया है। सभी ने कहा गुरुजी साधना को कैसे करना है, एक वीडियो बनाएं आप और विस्तार से हमें समझाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी साधक और दर्शकों से कहना चाहूँगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि साधना कैसे करना है इसमें भरपूर पूर्ण तरीके से आप लोगों को जानकारी दी है। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से आप लोग वीडियो को पूरा फिर से देखें, क्योंकि इसमें विस्तार से समझाया गया है कि आप लोगों को साधना कैसे करनी है। तो जो सबसे पहले बात है वो आप सभी साधक और दर्शकों को डरना नहीं है, और यह काफ़ी उग्र और ख़तरनाक साधना है। और मंत्र प्रयोग चैनल की किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी नहीं है आप लोगों की, क्योंकि आपके साथ साधना करते समय साधना स्थल पर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मंत्र प्रयोग चैनल नहीं है। और जो कमज़ोर दिल वाले साधक और दर्शक हैं उन्हें इस साधना को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आता है, चीखते चिल्लाते रोते हुए चला आता है। तो आप लोगों को सावधानी बरतना है। जो कमज़ोर दिल वाले साधक और दर्शक हैं उन्हें बिल्कुल भी इस साधना को नहीं करना है। वही साधक और वही दर्शक करें जिन्हें बिल्कुल भी डर ना लगे। और इस साधना को कहीं निर्जन स्थान और वीरान जगह ही इस साधना को करना है, तभी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि शमशान, किसी नदी के किनारे, या आपका खेत है, या कहीं जंगल में। मतलब आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे जाके साधना को करें, फिर आप लोगों को जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप अपने घर में या घर के आसपास में बैठ के साधना को करते हैं तो कहा नहीं जाता कि शक्ति वहाँ पर प्रकट होगी या किसी भी तरीके के अनुभव आप लोगों को सुनाई देंगे। और जितने भी साधक और दर्शकों तक किट पहुँचा है, जो भी साधक और दर्शक इस साधना को करेंगे तो वो सबसे पहले जब अपने साधना स्थल पर पहुँचेंगे तो सारी सामग्री के साथ में एक वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल से जिन्होंने साधना ली है वो चैनल का नाम बताएंगे कि मैंने मंत्र प्रयोग चैनल से साधना को लिया है और आज मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ। इस साधना में जिस भी तरीके की घटना घटित होंगी, जिस भी तरीके के अनुभव रहेंगे, या शक्ति किस तरीके से प्रकट होती है या कैसे दिखती है, आप लोगों को एकदम स्पष्ट होकर दूसरे दिन को बताना है। और उस समय जो है आप लोग सामग्री की और अपनी वीडियो बना लें एकांत स्थान पे जहाँ पर आप साधना करेंगे। वहाँ जा कर के उस वीडियो को हमें सेंड करना है, और दूसरे दिन जैसे भी अनुभव रहते हैं उस वीडियो को भी आप हमें याद से सेंड करेंगे, जिसे हम सभी दर्शकों और साधकों को दिखा सकें यूट्यूब पर। और अब इस साधना को कैसे करना है और कौन कौन से दिन इस साधना को करना है और इस साधना में क्या क्या सामान लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस साधना को काल रात्रि में किसी भी शनिवार से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज शनिवार है, आज से इस साधना को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण के दिन से भी इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। ये साधना केवल 3 दिनों का साधना है। अब आप लोगों को क्या क्या सामान और लगेगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको एक काला आसन लेना है, और जो आप लोगों को दिया जलाना है इस साधना में वो किस प्रकार से उसका करना है। सबसे पहले आपको जब साधना करेंगे तो 3 दिन पहले से आप लोगों को अष्टगंध दिया है, जो आप लोगों की किट के ऊपर लगा है उसे अपने माथे पर लगाना है 3 दिन पहले से, जिससे आपका यूरा पावर और 3 नेत्र जागृत हो जाएगा। जिससे जिस तरीके भी एक्टिविटी होगी तो आपको सब कुछ सुनाई देगा और दिखाई देगा। जिस भी स्थान पे आपको इस साधना को करना है, सबसे पहले आपको शनिवार के दिन दोपहर के समय शमशान जाना है, और शमशान के थोड़ा सा मिट्टी खोदना है करीब 1 किलो, और जो चिता की राख होती है करीब आधा से 1 किलो वो भी लाना है। जहाँ आपको दिया या फिर जहाँ आप कैंडल लगाएंगे उस जगह थोड़ा सा डालना है, और जहाँ आप आसन लगा के बैठेंगे उस जगह भी डालना। थोड़ा पानी का छींटा देके आप लोगों को चले आना है। लकड़ियों को आँख मदार और आम की लकड़ी को वहीं रखना है, आप लोगों को वहीं रखना है। अब आप लोगों को सामग्री, जो हमने आप लोगों को सामग्री भेजा है उसमें हमने कूट करके भी सामग्री आप लोगों को दी है, और जितनी भी जड़ी वाली सामग्री है उसे कूट करके आप लोगों को वैसे ही बना लेना है। और उसमें से जो सामग्री हमने भेजी है उसमें से आपको क्या क्या बचाना है। एक इत्र है वो आपको निकाल लेना है, सुपारी आपको निकाल लेना है, बादाम आप लोगों को निकाल लेना है, उसमें से अक्षत हैं, चावल मतलब वो भी आप लोगों को निकाल लेना है, बुक्का, रोली, हल्दी आप लोगों को निकाल लेना है। ये सारा सामान निकाल कर जो भी जड़ी है
उन सबको आपस में कूट लेना है अच्छे से, और जो लकड़ी है उसे भी आपको निकाल लेना है। जो खैर की लकड़ी हमने आप लोगों को दी है उसे भी एक साइड में निकाल के रख लेना है। जो सामग्री बचती है उसे अच्छे से कूटना है सामग्री को। और जो सामग्री हमने भेजा है आपको, काले तिल, बुरादा और जो आपकी जड़ी की एक कूट के हमने एक पैकेट में करीब 250 ग्राम सामग्री आप लोगों को दी है। और जितनी भी जड़ी की सामग्री है इन सब सामग्री को एक ही में मिला लेना है। इस साधना में जो भी भोग लगेगा वो हमने आप लोगों को लिखित रूप में दिया है, व्हाट्सएप किया है लिख करके, और मंत्र को भी दिया था। अपने आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, कंटेक्स्ट कर लिया है उस मंत्र का, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। सामग्री जब मिल जाए तो जब आप साधना स्थल पे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सुपारी हमने दी हैं जहां आपको हवन करना है, एक सुपारी को वहां रखना है। और जहां आपको कैंडल या दिया लगाना है, एक सुपारी को उसके बराबर में रखना है और एक उससे थोड़ा नीचे रखना है। और उन तीनों सुपारी पे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे आप, थोड़े अक्षत चढ़ाएंगे, और जो घास आती है धूप की घास वो घास चढ़ाएंगे, और एक एक बादाम रखेंगे। और जो आप मिठाई लेकर के गए बर्फ़ी, थोड़ा तो एक एक पीस बर्फ़ी को रखेंगे। और आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे गणेश भगवान से कि मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ उसमें आप सफलता मुझे प्राप्त करें और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें। इस तरीके की आप लोगों को प्रार्थना करना है। आपके जो भी कुल देवी देवता हैं उनसे भी आपको प्रार्थना करना है। जो आपके ग्रामीण देवता हैं उनसे भी आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। मनी मन में उनका जो है नाम लेना है और माथा टेक के उनका आशीर्वाद प्राप्त करके साधना को स्टार्ट करना है। कैसे करना है, जहाँ आपने शमशान की मिट्टी और उसे लगाया है वहाँ आप दिया रखेंगे। दिए में सरसों का तेल भी आप जो है डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर दिया नहीं रख रहे हैं तो वहाँ एक कैंडल रखेंगे आप लोग। कैंडल रखना है, और कैंडल रखने से पहले जो है आपको हल्दी कुमकुम और जो बुक्का दिया है काले कलर का उसे नीचे डालना है, उसके ऊपर दिया या फिर कैंडल आप लोगों को रखना है। रखने के बाद में फिर आपको जो हवन कुंड के लिए क्या करना है, आपको आम की लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे कि 10 लकड़ी आम की लगाई हैं, जो खैर की लकड़ी दी है उसे आप ऊपर रखेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा लकड़ियों को अंदर रख देंगे, जिससे आग जलाने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो। जब आग जलाने के लिए आसानी होगी तो आपको जो आँख मदार की लकड़ी वो केवल एक ही लकड़ी आपको रखना है, एक ही लकड़ी रखना है। फिर आपको दिए को जो कपूर आपको भेजा है, आपको थोड़ा कपूर भी लगेगा, आप अलग से ख़रीद लें। और गूगल आप लोग 50 ग्राम ख़रीद सकते हैं, 50 ग्राम लोहान। और नॉर्मली अगर हवन सामग्री का एक 20 से 30 रुपए का पैकेट भी आप लोग ले सकते हैं इसमें मिलाने के लिए। इतनी सामग्री आपको जो है बाहर से भी लेना है। तो हवन गूगल ये सब जो आपने कूट के सामग्री तैयार की है इसमें सब कुछ मिला लेना है। जो कपूर है जो हमने भेजा उससे आपको दीपक जो है जलाना है। उसके बाद में जो हवन कुंड में लकड़ी लगाई है उसमें भी जो है जलाना है, उसी कपूर से उसे जलाना है। अगर वो जलता है तो जो आप अपने पास से कपूर लेकर के गए हैं उसी कपूर में कपूर को बढ़ा देना, अच्छे से आग जला लेना है। फिर आपको सुरक्षा कवच लगा करके आप आसन पे बैठना है, और जो भी सामग्री है आपके पास उसे अंदर ही रखना है सुरक्षा कवच के। और जो लकड़ी आपको बार बार डालना है उसे भी अंदर ही रखना है। और जो भी आप जो भोग लेकर के गए, तामसिक जो भोग है आपका, ठीक है, मांस हो गया, छोटी वाली मछली हो गई, मदरा और मिठाई, और जो हल्दी कुमकुम बुक्का जो बचा है आपके पास उसे भी आपको अंदर ही रखना है। सुरक्षा कवच के आपको अंदर ही रखना है। जो रेखा आप लोगों ने बनाई है उसके अंदर ही सारे सामान को जो है रखना है। आप मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करते समय आपको एक विशेष का ध्यान रखना है। जब जो आप आँख मदार की लकड़ी को डाल रहे हैं अग्नि में, हवन कुंड में जो लकड़ी को डाल रहे हैं, आपको थोड़ा सा मंत्र जाप के समय ध्यान रखना है। मंत्र जाप करते ही समय जो है उस लकड़ी को, जब आपने देखना है कि लकड़ी पूरी जल चुकी है तभी एक लकड़ी डालेंगे आँख मदार की। केवल एक ही लकड़ी, एक एक करके लकड़ी आँख मदार की डालना है, और आम की लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। आप लोगों को आहुति देना है। जिस तरीके से घर में हवन करते हैं उस तरीके से आप लोगों को आहुति देना है। हर मंत्र के लास्ट में आप बाएं हाथ में जो है माला को पकड़ेंगे जाप करते समय, और सीधे वाले हाथ से आहुति आप लोगों को देना है, ठीक है। अगर जैसे मंत्र के बीच में अगर आँख मदार की लकड़ी जल जाती है, मंत्र का आप जाप करें, मंत्र को नहीं रोकना है, जाप करते रहना है, लकड़ी को बढ़ा देना है। जहाँ छू शब्द आएगा उसी समय आपको आहुति दे देना है। उससे पहले जो है आप कभी भी लकड़ी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को साधना करनी है। 2 मालाएं दी हैं,
वाइट वाली माला से आपको जाप करना है और दूसरी माला जो दी है उसे पहनना है। अगर शक्ति प्रकट होती है, शक्ति जब प्रकट हो जाएगी तो आपसे जब वो बातचीत करेगी तो आप पहले उससे वचन ले लें। वचन लेने के बाद में आपको उसे भोग देना है। अगर शक्ति प्रकट नहीं होती है तो आपको जो है उससे जो भोग है वो वहाँ पर नहीं छोड़ना है, वहाँ से उठा करके ले जाना है। और जैसे कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर साधना कर रहे हैं तो लमसम जब आप जहाँ साधना स्थल से आधा किलोमीटर की दूर पर पहुँचेंगे तो भोग को कहीं छुपा देना है। और जिस माला से जाप किया है, जो माला पहनी है आप लोगों ने, उसे भी छुपा देना है, वहीं पर छोड़ देना है जहाँ आप भोग रखेंगे। तो भोग को आप लोगों को साधना स्थल पर नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आपको साधना करना है। अगर साधना से इसमें बताने में कोई भी गलती या कोई भी छूट रह गई है तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। इस साधना को इसी तरीके से सभी साधक और दर्शकों को करना है, लेकिन कमज़ोर दिल वाला कोई भी साधक, कोई भी दर्शक इस साधना को ना करे, क्योंकि मंत्र प्रयोग चैनल की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर साधना स्थल पे आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है, जब ये मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप सभी साधक और दर्शकों को कालावीर साधना करना है।